आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों की जेब पर पड़ेगा महंगाई का असर। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल महंगा होगा। ये आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, न जाने गरीब लोग कैसे अपना दिन काटेंगे अब। हाँ सही कह रहे हो पापा। वैसे भी ये खर्चे बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं, पता नहीं। और ये सैलरी वहीं की वहीं है। वही ना। अरे छोड़ो ये सब बातें, हमारा तो सही चल रहा है ना, भाड़ में जाएं बाकी सारे। हाँ मम्मी सही कह रहे हो, सच में। अरे कभी तो किसी के भले के बारे में सोच लिया करो तुम दोनों। अरे आप तो चुप ही रहिए। मैं बोलता ही कम, तुमसे भला कोई आज तक जीत पाया है? क्या क्या बोले आप? क्या मैंने क्या बोला? कुछ तो नहीं बोला मैंने। नहीं पापा, आपने कुछ तो बोला। अरे वो सब छोड़ो, वो लड़की वालों का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि अगले महीने 10 तारीख को शुभ मुहूर्त है, अगर बोलो तो मैं बात करूं उनसे। अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। हमने सारी तरह तैयारी कर रखी है और मैंने तो सारी खरीदारी पहले ही कर ली थी। चलो ठीक है, फिर कल सुबह सुबह मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा। मुनस्यारी के होकरा में हुआ भीषण सड़क हादसा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो जीप, हादसे में 8 लोगों की मौत। अरे रे रे, ये कितना बड़ा घटना घट गया। ये भगवान इनके परिवार को हिम्मत देना। सही ही हुआ, क्या जरूरत थी पहाड़ों में जाने की, और ज्यादा भक्ति करने का ना यही फल मिलता है। ये क्या बोल रही हो तुम सुशीला? तुम्हें पता भी है कितनों का परिवार उजड़ गया और क्या बीत रहा होगा उनके अपनों पे? अरे ये सब बातें आप ही जानो, हमें क्या लेना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बेटा? हाँ मम्मी। अरे छोड़ो ये सब चीजें, और आप याद से सुबह लड़की वालों को फोन कर लेना। आखिरकार हमारे बेटे की शादी संपन्न हुई। तुम्हें पता है सारे रिश्तेदार खुश थे, और खुश होंगे भी क्यों ना। मैंने अपने बेटे की शादी में कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी। और हाँ, तुम्हें मैं खास करके समझा रहा हूँ, अपनी बहू को बेटी की तरह रखना है। सौभाग्यवती हो। सदा सुहागन रहो। माँ जी, कुछ बोलना था। हाँ हाँ बोलो बोलो। माँ जी, आज सोमवार है और मैं हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, आप चल लेते तो। अरे बहू, तुम भी कहाँ इन चक्रों में पड़ रही हो? क्या करोगी मंदिर जाकर? जाओ ना मंदिर, वो बोल रही उसका मन है तो। और वैसे भी सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाना बड़ा शुभ होता है। चुप रहो तुम, तुम्हें बड़ा पता है शुभ अशुभ के बारे में। अरे अब जाओ भी बहू के साथ, वरना मंदिर में ज्यादा भीड़ हो जाएगा लेट करोगी तो। चलो बहू। माँ जी, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ। ले आई, चल अब। जी चलिए। हे भगवान, एक आस्तिक और एक नास्तिक दोनों ही जा रहे हैं आपके मंदिर में। अब आप ही दोनों का मिल करा सकते हैं। और इस औरत को मैंने आज ही समझाया था और आज ही कलेश कर दिया इसने उसके साथ। जा बहू, तू जल्दी से पूजा करिया, अभी भीड़ भी नहीं है। माँ जी, आप नहीं आएंगी? नहीं नहीं, तू जा और जल्दी आना, जा जा। ठीक है।
गई तू? तुझे मैंने क्या कहा था कि जल्दी आना, कितनी देर लगा दी। चल अब घर चल। माँ जी, पानी। अरे बहू, राहुल उठ गया या सो रहा है अभी तक? माँ जी, जब हम मंदिर गए थे शायद वो तब ऑफिस निकल गए थे। क्या? मेरा बेटा नाश्ता किए बिना ही चला गया? जी माँ जी। देख बहू, आज तेरा पहला दिन था, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर तू रोज रोज मंदिर जाने का सोच रही है ना, तो एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। माँ जी, लेकिन पूजा करना, भगवान की भक्ति करना तो पुण्य का काम है ना, आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? मैंने जितना कहा है उतना ही कर। इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, समझी? ठीक है माँ जी। आज का पूरा दिन ही खराब कर दिया। तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा चला गया आज। आई बड़ी पुण्य कमाने वाली। माँ जी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब जा और जाके मेरे बेटे के लिए खाना बना, मैं किसी न किसी के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। ये आफत भी मेरे ही पल्ले पड़नी थी। लक्ष्मी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। अरे बोलो भी क्या? माँ जी पता नहीं क्यों मुझे मंदिर जाने से मना कर रही थी। अच्छा, तो इसमें क्या है, मत जाओ मंदिर। लेकिन मैं मायके में दिन की शुरुआत मंदिर जाने से ही करती थी, अब ऐसे अचानक से कैसे छोड़ दूँ? जब तक मैं शिव जी के दर्शन न कर लूँ, मेरे दिल को चैन ही नहीं मिलता। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करना, माँ के उठने से पहले सुबह मंदिर चले जाना, ऐसे माँ को भी पता नहीं चलेगा और तुम्हारे दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ, ये सही बोला आपने। है ना? चलो बढ़िया। अब हम जागते रहेंगे या सोएंगे भी? रात हो रही है। हाँ, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। हाँ, मंदिर भी तो जाना है ना? चलो। आ गई महारानी। माँ जी, माफ कर दीजिए। तुझे मैंने मंदिर जाने से मना किया था ना, फिर क्यों गई? अरे माँ, मैंने कहा था उसे जाने के लिए। अरे वाह, सूप तो सूप, छन्नी भी बोल पड़ी। तू इस एक दिन की आई लड़की के चक्कर में अपनी माँ की बातों को ठुकरा रहा है। माँ, पर मंदिर जाने में ऐसा क्या ही बुराई है? वो सुबह जाती है मंदिर, उसमें गलत क्या है? तेरे लिए नहीं होगा गलत, लेकिन मेरे लिए ये गलत है। नई नई घर में आई है, घर के काम काज सीखेगी, तुम लोगों को समय पर खाना बना के देगी, ये इस मंदिर के ढोंग में पड़ी रहेगी। नहीं माँ, आप ठीक कह रही हो। अब लक्ष्मी, तुम्हारा आज से मंदिर जाना मन, और माँ ने कहा है ना, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। ये कैसा शोरगुल है? कुछ नहीं पापा, हम बस बातचीत कर रहे थे। तू चुप रह। क्या हुआ बेटी, तुम बताओ। वो माँ जी। अरे ये क्या बोलेगी, मैं ही बोलती हूँ। मैंने इसे मंदिर जाने से मना किया है, तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं क्या ही बोलूँ, इस घर के वैसे भी सारे फैसले तुम ही लेती हो, अगर ये फैसला भी तुम्हारा है तो ठीक ही होगा। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरा मंदिर जाना नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन घर में कोई शिव जी की मूर्ति भी नहीं है। क्यों होगी? मेरे इस घर में उस अघोरी की मूर्ति की कोई जगह नहीं है। लक्ष्मी। अरे राहुल बेटा, कुछ देर रोएगी और फिर अपने आप ही चुप हो जाएगी। ठीक है माँ। हे महादेव,
ये कैसी विपदा है। अब मैं आपकी पूजा भी नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो बहुरानी? वो माँ जी, मैं मुझे पता था तू नहीं मानेगी। अरे कम से कम अपनी पति की बात तो सुन ली होती। माँ जी, आज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे और आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है। मैंने उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। अगर मैं महादेव जी के मंदिर नहीं गई तो ये पूजा सफल नहीं होगी। माँ जी, मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे उस अघोरी की पूजा करने जाने नहीं दूंगी। चल घर के अंदर। माँ जी, छोड़ दीजिए। क्या हुआ? राहुल, देखो ना, माँ जी को बोलो ना, मुझे मंदिर जाने दे। देखो, तुम्हें मना किया था ना, पर तुम्हें एक बात तो समझ आती नहीं है। उन्होंने कह दिया ना नहीं जाना तो नहीं जाना। नहीं। माँ जी, जाने दीजिए मुझे मंदिर। पता नहीं क्या धुन लगा रखी है। तेरी तरह ना वो लोग भी पागल हैं जो उस पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं। शिव शिव शिव। वो क्या खाने को देगा तुझे? बोल, खाने को देगा तुझे? अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो तुझे खाने को क्या देगा? माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, राहुल, माँ जी उठिए। राहुल देखो, अरे माँ को क्या हो गया? माँ, 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 माँ उठिए ना। माँ क्या हो गया आपको? माँ उठिए ना। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, अपने आप बेहोश हो गई। माँ आंखें खोलिए। माँ, माँ क्या हो गया इनको? माँ आंखें खोलिए ना। माँ, माँ कुछ बोलो ना। माँ, माँ उठो ना। माँ, माँ, माँ कुछ तो बोलो। क्या हुआ सुशीला को? अरे पापा देखो ना, माँ अचानक से बेहोश हो गई। तू क्या पर गाड़ी निकाल। हाँ सुशीला, माँ सुशीला उठो ना, उठो। माँ, सुशीला उठो। अब कैसे है मेरी सुशीला डॉक्टर? सॉरी, माफ कीजिएगा। अब सब भगवान के हाथ में है, क्योंकि उनको मेजर हार्ट अटैक आया है। तो फिर अब कैसे ठीक होगी वो? भगवान से प्रार्थना के सिवाय कोई चारा नहीं है। सॉरी। नहीं, अब मुझे मत रोकिए। पापा आप यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। हे भोलेनाथ, तू तो दया का सागर है, सब पर अपनी कृपा बरसाता है। फिर मेरी माँ जैसी सास के साथ ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? हाँ, क्यों तूने उनके साथ ऐसा किया? बस यही बोला था ना कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तेरा अस्तित्व है तो तू कर ना ठीक। कर दे मेरे महादेव, कर दे। नहीं तो ये सारा समाज, सारा दोष तेरी भक्तन पर ही लगाएगा। कृपा कर महादेव, कृपा कर।
सुशीला, तुम्हें होश आ गया? बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो भगवान का चमत्कार हो गया, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं उनको बुलाती हूँ आपके हस्बैंड को, है ना? जितेंद्र, हाँ डॉक्टर साहब। इनको होश आ गया है, भगवान का चमत्कार हो गया। देखो, आप मिल सकते हो उनसे। मैं अभी अपने बेटे को बता के आता हूँ डॉक्टर साहब। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। महादेव ने तुम्हारी सुन ली। आज तुम्हारी प्रार्थना की वजह से माँ ठीक हो गई। हाँ, मेरे महादेव कभी किसी का हित नहीं करते, लेकिन लोग उनके बिना परीक्षा लिए मानते ही नहीं है। मुझे माफ कर देना महादेव, मुझे माफ कर देना। उठो लक्ष्मी, अब हमें माँ के पास चलना चाहिए। माँ जी, अब कैसे हैं आप? मुझे माफ कर दो बहू। मैंने ना जाने शिवजी को क्या क्या कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती को। हमारे भोलेनाथ को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए। उन्हें तो बस एक ऐसा भक्त चाहिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सके, उन्हें भक्ति दे सके। और तुम्हारी ये गलती तभी माफ होगी जब तुम यहाँ से उठते ही मंदिर जाकर सबसे पहले भोलेनाथ को जल अर्पण करोगी। जी, मैं ज़रूर जाऊंगी और साथ में अपनी लक्ष्मी को भी लेके जाऊंगी। मैरिज हुई है और ये शादी हमारे पेरेंट्स की मर्जी से हुई है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के बारे में जानें कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, क्या खाना पसंद है। और आपको पता है, जब मैंने आपकी पहली बार फोटो देखी थी ना, तो आप मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो हितांशी। मैंने भी जब पहली बार तुम्हारी फोटो देखी थी तो देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। और रही बात एक दूसरे को जानने की, तो उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है यार। पर हाँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी इज्जत। आपको पता है, जैसे मैंने सोचा था ना अपने सपनों में कि मेरा पति ऐसा हो, वो मेरी इज्जत करे, मेरा ध्यान रखे, आप बिल्कुल वैसे ही हो। भगवान का बहुत बहुत थैंक यू जो उन्होंने आपको मेरे जीवन में भेजा, और मेरे पेरेंट्स का भी जो उन्होंने आपसे मेरी शादी करवाई। अच्छा, अब सो जाते हैं यार, टाइम बहुत हो गया है, सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है। अरे राहुल, तू कैसा है? बढ़िया हूँ। आ ना अंदर आ। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा भाभी जी से मिलता जाऊं। अच्छा, बढ़िया किया। बैठ। हाँ हाँ बैठ ना, मिलवाता हूँ। हितांशी, हितांशी, ये क्या लाया है? ये कुछ स्पेशल नहीं है, बस भाभी जी को रसमलाई पसंद है ना, वही लेकर आया हूँ। अरे ये सब करने की क्या जरूरत? हाँ जी बोलिए। हाँ हितांशी, ये मेरे बचपन का दोस्त है राहुल, और राहुल ये। अरे समझ गया मैं, ये मेरी भाभी है। कुछ बनाओ, कुछ चाय वाय। हाँ जी, अभी लाए। अरे यार शुभम, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, इतनी सुंदर सुशील बीवी मिल गई। हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है। मतलब मेरे जैसे को इतनी सुंदर बीवी मिल गई। अच्छा शुभम, ये बता मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा बढ़िया है भाई एकदम। कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज भी अच्छा चल रहा है। तू बता। बस मेरा भी ठीक ही चल रहा है। अच्छा भाभी जी, ये आपके लिए मैं कुछ लाया था। थैंक यू। चल। वैसे शुभम, आजकल के जनरेशन के हिसाब से
एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल। सबसे पहले आते ही लड़कियां घर तोड़वाना चालू कर देती हैं। नहीं भाई, इस मामले में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे हितांशी जैसी लड़की मिली। ये बात तो तू सही कह रहा है। भाभी जी बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है। अच्छा यार सुन, मैं चलता हूँ। अरे अभी तो आया था तू, बैठ ना थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं, फिर कभी आऊंगा फ्री टाइम निकाल के, और खाना भी खा के जाऊंगा फिर। बिल्कुल, चल ठीक। ठीक। अच्छा भाभी जी को मेरा नमस्ते बोल दे। बिल्कुल भाई। गए आपके दोस्त? हाँ चला गया। क्या कह रहे थे वो? कहना क्या है, जो भी आता है तुम्हारी तारीफ ही करता है बस। अरे बस बस, रहने दो। आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? अरे हाँ हाँ यार, लेट हो गया मैं, बातों में उलझ गया सुबह सुबह। ये भी ना। यार काम का बर्डन बहुत हो गया। आज हितांशी के साथ कहीं घूमने चलता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। हाँ मम्मी सब ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो? अच्छा अच्छा मम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, उनका फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हितांशी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी थी, मम्मी से बात कर रही थी। अच्छा मैं कह रहा था कि आज कहीं घूमने चले, काफी टाइम हो गया। हाँ आप सही बोल रहे हो। हाँ तो एक काम करते हैं, आज रात का डिनर बाहर करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। और आप कब तक आओगे बता दो मुझे। मैं बस आ रहा हूँ जल्दी, तुम रेडी रहना। ठीक है, बाय। सच में कितने अच्छे पति मिले हैं मुझे, भगवान आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलो जल्दी घर के सारे काम कर लेती हूँ, फिर रेडी हो जाऊंगी। हितांशी कहाँ है? पिताजी ठीक है, आप लेटे रहो, आपको आराम की जरूरत है। हितांशी, 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 हितांशी तुम ठीक तो हो?
हितांशी, ये सब मेरी गलती है हितांशी। मुझे फोन यूज करते हुए ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको आराम करने के लिए बोला था ना। डॉक्टर, क्या हितांशी कभी चल पाएगी? सॉरी बेटा, अभी तांसी कभी चल नहीं पाएगी। हिम्मत रखो बेटा। शुभम, नहीं शुभम, नहीं, प्लीज शुभम हिम्मत रखो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ शुभम, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ के अपना नया घर बसा लो शुभम। अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत है, मेरा क्या है? मैं अकेले एक कमरे में एक बेड पर पड़ी रहूंगी। मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी मत खराब करो शुभम। तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे छोड़ दो। नहीं तांशी, तुम जैसी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और आज के बाद ये दूसरी शादी वाली बात अपने मुंह से निकालना भी मत। हे भगवान, तूने यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था कि मैं अपने पति को इतने काम करते हुए देखूं, वो मेरी इतनी सेवा करे और मैं उनको 2 रोटी बना के भी ना दे सकूं। इससे अच्छा तो मैं एक्सीडेंट में मर ही जाती, वही ठीक था। दो भाई। गेट खुला है। अरे राहुल, कैसा है? बढ़िया भाई। बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। हाँ बैठ। मैं तेरे लिए चाय लाता हूँ। अरे नहीं, बैठ तो, तुझसे कुछ बात करनी है, बैठ जा। हाँ बता। देख यार, जो भाभी के साथ हुआ उसका मुझे अफसोस है। कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। देख, तेरा इतना अच्छा कारोबार है, अच्छा घर है, अच्छा पैसा कमाता है और तू अच्छा दिखता भी है। अब मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि तू दूसरी शादी कर ले, कम से कम तुझे ये घर के कामकाज तो नहीं करने पड़ेंगे। यार राहुल, तू ये बात बोल रहा है? हैं? कल तक तू भी बोल रहा था कि भाई शुभम, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुझे हितांशी जैसी बीवी मिली।
और आज उसके पैर खराब हो गए तो तू बोल रहा है कि दूसरी शादी कर लो। यार हम मर्द लोग इतने दोगले क्यों होते हैं? तू इमेजिन कर, अगर हितांशी की जगह मेरे पैर खराब हो जाते तो क्या हितांशी दूसरी शादी करती? नहीं करती, क्योंकि वो औरत है, उसकी ऐसी सोच नहीं है। और हमारा समाज इतनी घटिया सोच क्यों रखता है? औरत को कुछ होता नहीं कि हम उन्हें छोड़ने की बात करने लगे, और हम मर्दों को कुछ भी हो जाए लेकिन औरत कभी छोड़ने की बात नहीं करती। और तू मुझसे कह रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं? वो मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। ना तो मैं कोई दूसरी शादी करूंगा, मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगा। यार शुभम, सॉरी, मैं तो तेरे भले के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं ही गलत था। मैं तुझे समझ नहीं पाया और ना ही भाभी जी। और कोई भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो मुझे याद जरूर करो। और मेरी बात को कोई बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। अरे नहीं, ठीक। फोन में ही लगा रहेगा। तुझे याद भी आज क्या तारीख है? हाँ माँ, 10 तारीख है। और 10 तारीख को क्या था? कुछ भी नहीं। प्रिया के भाई ने कहा था कि 10 तारीख को मैं गाड़ी की चाबी आपके हाथ में दे जाऊंगा। कहाँ है गाड़ी? कहाँ है उसका भाई? हाँ तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 तारीख बोला था तो 10 से 11 हो गया तो क्या दिक्कत है? 10 बोला था तो 10 को ही आनी चाहिए ना। पूछ अपनी बीवी से। क्या मैं खामखा बात बढ़ा रही हूँ? शाम तक आ जाएगी गाड़ी अगर आनी होगी तो। तू पूछता है कि नहीं? बस अपनी माँ से बहस करने को कह दो, बीवी से कुछ मत कहियो। माँ तू भी बुला के पूछ लो, मेरे को मत घसीटो इन सब चीजों में माँ। हाँ ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। प्रिया, अरे कहाँ मर गई? आती क्यों नहीं? जी माँ जी आई। हाँ जी माँ जी बोलिए। बेटा आज कौन सी तारीख है? आज 10 तारीख है माँ जी। और 10 तारीख को तुम्हारे भाई ने कुछ वादा किया था, याद है या भूल गई? हाँ माँ जी याद है, लेकिन कहाँ है गाड़ी? कहाँ है गाड़ी की चाबी जो हमारे हाथ में आने वाली थी? मुझे नहीं पता माँ जी। तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा? एक काम कर, तू अपने भाई को फोन लगा। माँ छोड़ो ना अपनी तरह, क्या बात। तू चुप रह, फोन कर अपने भाई को और पूछ कब आने वाला है वो गाड़ी की चाबी लेकर। जी माँ जी। बैठ बैठ, यहाँ बैठ बैठ। फोन स्पीकर पे, क्या स्पीकर? हाँ स्पीकर पे कर फोन, स्पीकर पे। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया, कैसे हो आप? हाँ मेरी बहन, ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वो भैया, आपने कुछ वादा किया था, आज 10 तारीख हो गई। अरे हाँ हाँ याद है मुझे। वो क्या है ना, पैसे की दिक्कत चल रही थी इसलिए हो नहीं पाया। तो एक काम करना, माँ जी को 1 हफ्ते का समय बोल दे। 1 हफ्ते बाद मैं गाड़ी और चाबी लेकर दोनों ही आ जाऊँगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। आपके पास जब पैसे आए आप तब ले आना। ठीक है। 1 हफ्ता और हमें रुकना पड़ेगा।
अरे माँ तो क्या हुआ, गाड़ी तो आ जाएगी कंफर्म है। मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली, करा लिया फोन? ठीक है, तू कहता है तो मैं 1 हफ्ता और रुक जाऊंगी, लेकिन अगर 1 हफ्ते में भी तेरा भाई ना आया ना चाबी लेकर, तो फिर देख लियो तू। माँ आ जाएगा वो, खामखा तुम ड्रामे कर रही हो बेवजह में गाड़ी के लिए। वैसे भी कौन सा गाड़ी मुझे चलानी आती है, आगे घर पे पड़ी रहेगी। अरे चलानी नहीं आती तो चलानी सीख जाएगा बेटा। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं? माँ जी, मेरे घर में मेरे पास भाई है, ना मेरी माँ है ना मेरे बाबा है। जितनी मेरे भाई की पैसे थी, जितना भी उन्होंने जमा किया था, उन्हें वो सब मेरी शादी में लगा दिया। अब ये गाड़ी और गलत चीज़ नहीं है ये सब। माँ जी मैं बस आपको बोल रही हूँ, बाकी अरे तू कहना क्या चाहती है, सुन रहा है क्या कह रही है? सही तो बोल रही है माँ। मेरे भाई ने सब पैसा शादी में लगा दिया, तो गाड़ी का वादा क्यों किया था? हमारे मथे तुझे मंड दिया, ना ही कोई दहेज दिया, ना सोफा, ना बेड, ना कुछ। एक गाड़ी का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। सुन ले बहू, अगर 1 हफ्ते में गाड़ी नहीं मिली तो तू वापस चल जाना अपने मायके, अपने भाई के पास ही। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ तो कह देना अपने भाई से, 1 हफ्ते में कुछ भी कर कर गाड़ी की चाबी हमें चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं बोल दूंगी। जा खाना लेकर आ। माँ एक बात बताओ, तू मत बोला कर बीच में, समझ गया ना? मेरी बात सुनो माँ। चुप रह तू। हमें किस चीज की कमी है? तुमने अभी उस बेचारे को इतने मुंह पे उससे बोल दिया, सोफा नहीं दिया, बेड नहीं दिया, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। सुना नहीं कैसे कह रही थी, मेरे भाई ने सारा पैसा तो शादी में लगा दिया, इसमें लगा दिया। अरे क्या पैसा लगाया था? माँ सही तो बोल रही है। तू मत बोला कर बीच में। माँ क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? भगवान का दिया हुआ क्या नहीं हमारे पास? और गाड़ी का जिद ला के बैठी हो, गाड़ी लेके हम करेंगे क्या? कौन सा तुम्हारे बेटे को गाड़ी चलाने आती है? अरे बेटा, मैं कौन सा गाड़ी अपने लिए मांग रही हूँ? गाड़ी में तू बैठेगा, वो बैठेगी, तुम वो फिल्म देखने जाओगे, मैं थोड़े ना बैठूंगी गाड़ी में। और तुझे पता है वो देख विमला है ना, विमला, उसके बेटा अनपढ़, एकदम अनपढ़, उसको भी गाड़ी और 20 लाख रुपए मिले दहेज में, और हमें एक गाड़ी भी नसीब नहीं हुई। तो माँ उसकी जो बीबी आई वो भी तो देखो, हर दिन घर में कलेश करती है, कभी उसकी माँ से लड़ती है। अभी उसने कहा था कि माँ बाप को अलग कर दो। अरे बेटा, तो लड़ाई कौन से घर में नहीं होती है? माँ एक बात बताओ, लास्ट प्रिया ने आपसे कब लड़ाई किया था और उसकी वजह से कब हुआ था इस घर में झगड़ा? वो सब छोड़ तू, वो सब छोड़, मुझे गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए बस। करो फिर अपने मन का जो करना है, फिर क्यों सलाह ले रहे हो? वो भी 1 हफ्ते में, कह दियो अपनी बीवी से। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते राहुल भाई, नमस्ते। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे यार राहुल भाई, अभी तो एडवांस लिया था तुमने अपनी बहन की शादी में। सर बहन की शादी में एडवांस तो लिया था, लेकिन वो मेरी सैलरी में से काट लेना ना, लेकिन अभी मुझे अर्जेंट में ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? सर 5 लाख। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं हो पाएगा राहुल भाई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 करवा सकता हूँ अभी। सर देख लीजिए, अगर हो जाए तो। अरे नहीं नहीं, सारे पैसे मार्केट में लगा रखे हैं राहुल भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑफिस कब से आ रहे हो? सर अभी 2-3 दिन बाद ही आ पाऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, पैसे वैसे नहीं है अभी। ठीक है। ठीक है सर। मैं क्या जवाब दूंगा इस हफ्ते? उसकी सास वैसे भी फ़ोन कर कर परेशान कर दी। गाड़ी नहीं आया तो पता नहीं फिर फ़ोन आके क्या क्या बोलेगा। आ गई मंदिर से? क्या तारीख है आज? 17। 1 हफ्ता हो गया तेरे भाई को ये कहे हुए। कहा था ना 1 हफ्ते बाद गाड़ी दे दूंगा। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है तेरा भाई? माँ जी, शायद वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं मतलब? देख बहू, आज की आज मुझे गाड़ी चाहिए और तेरा भाई यहाँ पर। माँ जी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप बस थोड़ा और समय दे दीजिए। ये तुम भाई बहन मिलके जो टाल मटोल कर करके 1 दिन 1 हफ्ता बढ़ाते जा रहे हो ना, काश ये बात पहले शादी के टाइम पता होती
तो हम शादी ही ना करते तुझसे। माँ जी ऐसी मत बोलिए। तेरे भाई ने कहा था कि 1 हफ्ते में गाड़ी आ जाएगी, मतलब आ जाएगी। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है तेरा भाई? पता नहीं क्या लगा रखा है, एक पे एक दिन बढ़ाते जा रहे हैं और मेरा दिन तो ऐसे बीत रहा है जैसे महीने बीत रहे हो। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? बोलूंगी नहीं, अब मैं करूंगी। सुन ले, अगर तेरे भाई ने आज के आज नहीं दी ना गाड़ी तो तू इस घर में नहीं रह सकती। कह दूंगी, समझा लूंगी अपने बेटे को और कर दूंगी उसकी दूसरी शादी, पर तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। चली जाइयो अपने भाई के पास, अपने मायके में ही। वैसे भी तुम्हारी कौन सा गांव में कोई इज्जत है? जगह जगह तो तेरे भाई ने पैसे मांग रखे हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है। जब तू घर वापस जाएगी ना तब देखती हूँ तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी कहाँ जाती है। समझ रही है कि नहीं? आज गाड़ी, नहीं तो अपना बैग पैक कर ले और चली जा मेरे घर से। जा जाके अपने भाई को फोन कर। अरे जा यहाँ से। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे भाई ने सोचा था कि मेरी बहन शादी के बाद एक अच्छे घर में जाएगी, खुशी से अपनी जिंदगी बिताएगी। लेकिन जब से यहाँ पे आई हूँ हर रोज ताने। नहीं, मैं अपने भाई को ऐसे फोन करके परेशान नहीं कर सकती हूँ। उनके पास जो कुछ भी था उन्हें सब शादी में खर्च कर दिया। अब मैं उनको किस मुंह से बोलूं कि भाई मुझे गाड़ी दे दो? अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत मजबूर हूँ। माँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। माँ जी ये आपकी गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी? तुम गाड़ी ले आए बेटा? हाँ माँ जी नीचे ही खड़ी है। अरे अरे, तुम खड़े क्यों? बैठो बैठो ना बेटा, बैठो बैठो। बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफी, कुछ? नहीं चाय कॉफी बाद में। गुड़िया कहाँ है? उससे मिल लेता था। वो बेटा अपने कमरे में है, काम करके थक गई है ना, आराम कर रही होगी। तुम बताओ ना क्या लोगे, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, गुड़िया को ही बुला दीजिए, उससे मिल लूँगा। फिर मुझे काम है ज़रूरी, तो वापस जाना है। बेटा ये गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। 8 लाख की है माँ जी। 8 लाख? अच्छा, बहुत अच्छी है। अरे तुम बताओ ना क्या लोगे, कुछ चाय पानी नाश्ता? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बस प्रिया से मिलने आया हूँ और मिलके ज़रूरी काम है थोड़ा, तो मुझे जाना भी है वापसी। अच्छा ठीक है, हाँ मैं प्रिया को बुला के लाती हूँ। अरे माँ जी हाँ घर में ही तो है, मैं खुद ही मिल के आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। प्रिया, प्रिया, प्रिया सो रही है। प्रिया, बेटा प्रिया, कह रही थी गाड़ी लेके आ। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, अब देख मैंने इतनी अच्छी गाड़ी लाई है ना, तेरी सास भी देख कर ना एकदम चौकाचौंध हो गई है। 8 लाख की गाड़ी लेकर आया पूरा मैंने, और तेरे शादी का जितना भी कर्ज था वो सब मैंने चुकता कर दिया। ये समझ भगवान ने लॉटरी लगवा दी थी। प्रिया, प्रिया अब उठ भी जा। प्रिया, बेटा प्रिया, मुझे पता है, समझ में आ गया होगा जो भैया आए हैं ना, तो इसलिए सोने का नाटक कर रही है ना? प्रिया, बेटा प्रिया, प्रिया, प्रिया,
प्रिया 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 बच्चे प्रिया 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 आगे खोल प्रिया प्रिया अरे क्या हुआ? प्रिया प्रिया गुड़िया मेरी आंखें खोल प्रिया प्रिया ये क्या क्या हुआ? मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है प्रिया को? क्या किया तुम लोगों ने फिर प्रिया के साथ? बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर थी। प्रिया 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 मेरे बच्चे उठ, देख तेरा भैया आया है। प्रिया प्रिया आंखें खोल बच्चे। प्रिया प्रिया तुझे अपने भैया का वास्ता, प्रिया आंखें खोल, प्रिया आंखें खोल प्रिया भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई भी आ जाए। मेरी सास ने मुझे आज शाम तक गाड़ी लाने का समय दिया है, लेकिन अब और नहीं भैया। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, कुछ भी नहीं। सॉरी भैया। दहेज के लालची लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ना जेल में चक्की पिसवाए ना तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। बेटा मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मेरे पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या किया होगा मेरी गुड़िया के साथ। मेरी फूल सी बच्ची ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मौत का राह दिखा दिया मेरी बच्ची को। बेटा मेरा बेटा तो घर पे भी नहीं है, तुम धीरे बोलो। मैंने कुछ तुझे जरा भी विश्वास नहीं था कि भैया तेरे गाड़ी लेकर आएंगे या नहीं। भगवान, गाड़ी के चक्कर में तुम दोनों ने मेरी बहन की जान ले ली। उठ उठ जा मेरी बहन। क्या करा दिया बातों ने? नहीं तुझे तो जल्दी अब। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास मान। तू मेरी बात मान, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी माँ, मैं तुझे अपनी आंखों से देखा है। तुम कैसे इसके साथ? माँ जी, जो आपने मेरी बहन के साथ किया है ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही मैं छोड़ने वाला हूं आपको। जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम राहुल नहीं। बेटा तू सुन रहा है ये क्या बस माँ, क्या गलत कह रहा है ये? और राहुल, मैं तेरे साथ हूँ। जो सही है वो सही है। अरे यार, तेरे से एक काम बोला था जूते धोने का, तेरे से वो नहीं हुआ। सॉरी यार, मैं भूल गई। तुम एक काम करो ना, दूसरे जूते पहन लो। दूसरे जूते पहन लो? दूसरे तो मैं पहन ही लूंगा। तेरे से एक काम बोला था, तेरे से वो नहीं हुआ। पता नहीं क्या करती रहती है पूरे दिन घर में बैठी हुई। अबे मेरी शक्ल मत देख, जाके लंच पैक कर मेरा। ये लो। क्या बनाया है?
टिंडे की सब्जी। यार रोज टिंडे की सब्जी? अरे कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो। आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है अच्छा खाना खाने के लिए, लेकिन तुम ये क्या बना देती हो यार? अरे पूरे दिन तुम करते ही क्या हो? फोन चलाते हो ना? अरे इस फोन में देख लिया करो, कुछ अच्छा बना लिया करो। सही कह रही हूँ, पूरा दिन मैं घर में करती क्या हूँ। पता है मुझे तुम क्या करती हो पूरे दिन फोन पे। अरे सुनो, वो ना मेरा फोन खराब हो गया है, ऑफिस से आते वक्त मेरा फोन ठीक कराओगी? अरे मेरे पास यही काम बचा है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठा रहता हूँ ऑफिस में? एक काम करो, खुद ही अपना फोन ठीक करवा लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक काम करो ना, ऑफिस जाते वक्त फोन दे देना और ऑफिस से आते वक्त फोन ले आना। क्या हुआ इसमें? वो ना इसका स्पीकर खराब हो गया है, सही से आवाज ही नहीं आ रही है। यार इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, तुम घर में करते ही क्या हो? पूरे दिन तो खाली बैठी रहती हो, तुम खुद क्यों नहीं करवा लेती इसे ठीक? अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद ठीक करा लेती। और मैं करवाऊंगा ना तो अगले हफ्ते ही करवाऊंगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बोल दिया ना एक बारी, अगले हफ्ते करवा दूंगा। ये घर इतना फैला क्यों है? हितांशी, 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 कहाँ गई है? पूरा घर इधर उधर करके गई है, पता नहीं कहाँ मर गई है। फोन करता हूँ। स्विच ऑफ, पता नहीं फोन स्विच ऑफ और करके बैठ गई। आने दो इसे, आज इसकी पूरी खबर लूंगा। पता नहीं कहाँ रह गई, इतना टाइम हो गया। एक काम करता हूँ, उसकी दोस्त काजल को फोन मारता हूँ। हेलो, हितांशी आई थी क्या तुम्हारे पास? नहीं, अच्छा नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इसके पास भी नहीं गई, तो आखिर गई कहाँ ये लड़की? तू पागल है क्या? कहाँ गई थी बिना बताए? फोन ठीक कराने। अरे तो किसी को बता के भी तो जाना होता है। मैं परेशान हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। और ये घर की क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हें तो कहते रहती हो कि घर में पूरा दिन बैठ के करती क्या हो। हाँ तो आज नहीं किया मैंने। तुम्हारे उठने से पहले उठ जाती हूँ, तुम्हारे नहाने से पहले तुम्हारे सारे कपड़े बेड पे ला के रखती हूँ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तुम्हारे लिए लंच बनाती हूँ और पूरा दिन घर की साफ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करती हूँ मैं। और रात में तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ और उसके बाद सब तो तुम जानते ही हो कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। देखो, ये बात बोलना तो बहुत आसान है कि तुम दिन भर घर में बैठ के करती क्या हो, और वही काम तुम करके देखो तब तुम्हें पता लगेगा कि सब कितना मुश्किल है। मैं तुमसे कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ और ना मुझे ये सब काम करने से कोई दिक्कत है, और मेरा फर्ज है एक पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारे सारे काम करूं, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम्हारा घर संभालूं, तुम्हारे कपड़े धोऊं, तुम्हारे कपड़े निकालूं, सब। लेकिन तुम जब रोज इस बात को कहते हो ना कि तुम घर में बैठ के करती है क्या हो, खाली एक टाइम का खाना बना दिया, थोड़ा साफ सफाई कर लिया, उसके बाद दिन भर टीवी देखती हो, फोन चलाती हो, इधर घूमने जाती हो, उधर घूमने जाती हो। इतना सब कुछ करने के बाद ना जब तुम मुझे इतना सब कुछ कहती हो तो बुरा लगता है मुझे। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और वो प्रेजेंटेशन तुमने ऑफिस में प्रेजेंट की थी, सबको बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसका क्रेडिट कौन ले गया? तुम्हारी बॉस। तो तुम्हें कैसा लगा था? बुरा लगा था ना? हाँ लगा था बुरा। ऐसे ही मैं भी जब पूरा दिन रात घर में इतने काम करती हूँ और तुम आकर मुझे ताने देते हो कि तुम करती क्या हो दिन रात, ये करती हो वो करती हो, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है।
तुम सोचो कि मुझ पे क्या बीतती होगी जब तुम मुझे इतना सब कुछ बोलते हो। हितांशी, आई एम सॉरी। ठीक है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था यार, मैं तुम्हारी छोटी छोटी बातों पे गलतियां निकालने लग गया था और तुम्हें टोकने लग गया था, तुम्हें डांटने लग गया था। मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे नहीं पता था तुम इतनी मेहनत करते हो यार। और आई एम सॉरी यार, जो भी मैंने तुम्हें डांटा, धमकाया, गलत बोला यार। पता है, अगर तुम एक दिन भी घर में काम ना करो ना तो यार ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। मुझे माफ़ कर दो। और अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे घर के कामों में ना तुम्हारी मदद करवाऊंगा, और आज के बाद कभी तुम्हें डांटूंगा भी नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। ओके। लीजिए पानी। क्या हुआ, टेंशन नहीं लग रही हो आज? मेरे को लग रहा था कम पैसे दिए उसने। ठीक है, लो रख लो। गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। हाँ, गर्मी तो बहुत हो गई है। सुनो, तुम्हें एक बात बताना भूल गया था मैं। कौन सी बात? मैं कुछ सोच रहा था। हाँ बोलो। तुम्हें तो वो अमन याद है ना, आया था पिछली बार। अरे हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ। उसने हमारी हेल्प की थी इतनी मुश्किल समय में। मैं क्या सोच रहा था, अमन कुंवारा है, शादी की उम्र हो गई है, तो क्यों ना उसकी शादी तुम्हारी बहन से कर दी जाए। क्या? हाँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब देखो, वो भी गांव में रहता है, तुम्हारी बहन भी गांव में रहती है, तो दोनों को एडजस्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अमन को भी तुम अच्छे भले जानती हो और तुम्हारी बहन को भी मैं अच्छे भले जानता हूँ। हाँ। हम जानते हैं कि दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से जोड़ी अच्छी रहेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं कल ही अपने घर में बात करती हूँ। हाँ, और लेकिन रही बात अमन की, तो अमन आ ही रहा है गाँव से आज, तो आता है तो मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है? हाँ, मैं भी यही बोल रही थी ठीक है। कि अमन से एक बार बात कर ली जाए तो सही रहेगा। कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं? नहीं, उसकी लाइफ में क्यों होगा, मेरे को नहीं लगता उसकी लाइफ में कोई और होगा। हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। चलो आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे सुबोध भाई, क्या हाल चाल? मस्त। बैठ 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 बैठ। ये आम। हाँ, गांव के आमों की खुशबू। पता है शहर में कितना भी खरीद लो, लेकिन ये खुशबू नहीं आती यार। पानी इसमें ही पीते हैं, गिलासे में। हाँ, हम तो गिलास में पीते हैं भाई। भौजी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे हितांशी, हितांशी, हाँ देखो देखो कौन आया है। और कमर में बहुत दर्द हो गया है लेकिन। अरे सुबोध, तुम? भाभी जी नमस्कार। अरे नमस्ते, जीते रहो जीते रहो। और कैसे हो? एकदम मस्त। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब दिक्कत तो होकवे करता है ना, दूर से आते हैं तो। अच्छा, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, लीजिए लीजिए। और सुबोध, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त भैया जी, सब आपका कृपा है। गांव में सब ठीक? एकदम मस्त, एकदम सिंचाई मिंचाई चल रहा है जोरों पे, एकदम आम हुआ है, एकदम बवंडर, मजा आ गया है। ये लो पानी। भूल गई का? क्या? अरे भूल गई का? क्या भूल गई? चलिए दीजिए। अरे इसको लोटे में पानी देती ना। अरे हाँ, इसके लिए लोटा खरीदा था हमने। अरे भैया, तुम रुको, मैं अभी लोटे में पानी लेकर आती हूँ। लाइए जल्दी लाइए। हाँ, इसमें मत पी, ले जाओ। अब तो पिए लिए थे तो। कोई बात नहीं, लेकिन तू, तेरा तो रंग ढंग ही बदल गया है भाई।
अरे भैया जी थोड़ा गांव से निकलते हैं तो फैशन वूशन थोड़ा करना पड़ता है कि ऐसे ही हम ही थोड़ी एकदम गवार थोड़ी आदमी है हम। ना ना गवार थोड़ी है, तू 8वीं तक पढ़ा हुआ है। अरे एकदम गांव में सबसे ज्यादा पड़े हुए हैं अपने एरिया में। ये लो तुम्हारा लोटे में पानी। सुबोध, वैसे तुमने घर में चश्मा क्यों लगा रखा है? स्टाइल, दिल्ली का रंग चढ़ेगा ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मजा आ गया भाजी। भौजी को बात कहे। हाँ बोलो। शर्म आ रहा। अरे अरे भौजी है, बोल। भौजी एकदम शिल्पा शेट्टी लग रही है। चल सुबोध झूठा। तुम भी क्या बोले? नहीं मतलब चल झूठा क्या, मतलब शिल्पा शेट्टी से भी अच्छी लग रही है। नहीं लग रही है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पकौड़े लेके आती हूँ। ठीक है। भैया वो बड़ा अच्छा किस्मत है आपका। पागल है क्या, क्या किस्मत है, ही मारी गई। वो नहीं लग रही है शिल्पा शेट्टी। ये तो है। अरे तो तू दिक्कत काहे लेता है, तेरे लिए भी अनुष्का शेट्टी तो ले ही आएंगे। अरे भैया बहुत बड़ा बात कर दिया अब तूने ये बात कर दी तो मेरे को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी थी। भैया आपके बात के लिए हम जिंदगी भर हाजिर हैं। बताइए क्या बात करनी है। अरे रुक, हितांशी के सामने ही बात करता हूँ। हितांशी, हितांशी, जी आई। अरे एक बार सब काम छोड़ो और इधर आओ। हाँ जी। बैठो। अरे भैया एगो बात याद आ गया कहे। हाँ ठीक है, बोल। हम जब ट्रेन से होते रहे बहुत भीड़ था। फिर हम गए, हम पूछे कि वहाँ आना है हमें, रोहिणी साइड जाना है तो कैसे आए। तो कहा कि मेट्रो से आइए। हम देखे भाई, गए हम मेट्रो में, टिकट लिए। अब गए हैं मेट्रो में तो एकदम लग रहा था कि हिमालय चला है अंदर। मतलब एकदम लग रहा था कि मतलब पर्वत का हवा चल रहा है, साए 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 ठंडा ठंडा। अरे हाँ, उसमें ठंडी हवा आती है इसीलिए। कहाँ से आता है वो हवा? अरे उसमें एसी लगा है पूरे मेट्रो में। जो घर के अंदर लगा है वो? हाँ। अरे ना तो कहीं था ये नहीं हुई में। अरे वो अलग लगा होता है, उसके नीचे लगा होता है, तो वो एक नली होती है उसमें, उससे सारे में पाइप से जाता है वो हवा। वैज्ञानिक सब कितना चमत्कार कर दिए हैं ना। शहर इसीलिए तो है ये दिल्ली। हाँ अच्छा, अरे बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था सुबोध कि अरे हम वो एक और बात याद आ गया है। हाँ बोल दे भाई। अरे जब हम मेट्रो में आ रहे थे ना, तब एगो डिब्बा में घुसे, उसमें खाली औरतें भरी हुई थी। अरे हाँ वो लेडीज कोच था। सुनिए ना, अब हम गए तो हमको देख रही है कि कौन आ गया। हमको एक लड़की आई है, वो एकदम हट्टी कट्टी थी, एकदम ड्रेस पहन रखी थी। बोले जाओ यहाँ से। हम डर के मारे भाग गए वहाँ से, नहीं तो हमको तो आज लगे नहीं कर देते उस। अच्छा किए, वो लेडीज कोच था, खाली लेडीज बैठती है उसमें। इहो सब होता है यहाँ पर। हाँ सेफ्टी के लिए। लेडीजों का एक अलग कोच होता है, समझा? जेंट्स सबका नहीं होता है। अरे जेंट्स सब में, उसके अलावा सब में घुस सकते हैं वो लोग, समझा? अच्छा अब हमारी बात सुनो तुम। हाँ ठीक है, बोलिए हम सुनेंगे। हाँ वो मैं क्या कह रहा था कि आपका बात हमका इतना कदर करते हैं ना भाई जी, जो बोलेंगे सब हम यहाँ पर रख कर कबूल कर लेंगे, एकदम हम भरत बन जाएंगे आपके। बोलिए भाई जी। अरे तो सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूँ। बोलिए भाई जी, हम सब मान लेंगे। अरे हमने और हितांशी ने सोचा है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। हाँ तेरे लिए एक लड़की भी देख ली हमने। हाँ हाँ बहुत अच्छी है, बहुत गुण है इसमें। तू एकदम। नहीं भाई जी, कुछ याद आ रहा है। क्या आ रहा है कुछ याद? अरे तो हमें बोल यार, हम तेरे अपने हैं, तेरे मन में अगर कुछ बात है तो बता दे। सुबोध कोई बात है तो बता दो, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। क्या हुआ? ए भाई जी को किसी का याद आने लगा है। हैं? क्या हुआ? किसका याद आ रहा है? मम्मी पापा का? मम्मी पापा का याद तो खाली दिन में आता है, उसका याद हमें रात में आता है। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी थी क्या? गर्लफ्रेंड का होता है? मतलब तू किसी से प्यार करता है?
ओ हो क्या? तुमने भी लव मैरिज की है? हो नहीं? देखो खुद का पूछ टेढ़े है, आराम से कर रहे हैं बात, दूर मत दे हमसे। अरे अपनी भैया की मत सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि कैसे चक्कर चला तुम्हारा? कौन है वो लड़की? शर्म आ रहा है। क्या शर्म आ रहा है? करते हुए शर्म नहीं आई यार, अब बताने में शर्म आ रही है तुझे? फिर अरे बोल। वो आप लोगों से कैसे बोल रहे हो, अंदर का बात है। क्या हुआ? हम भैया भाभी ही तो हैं। हाँ और क्या, और हम तो लंगोटिया भाई थे ना। बता दे। हाँ वो आपके शादी में गए हुए थे बाराती। क्या हुआ वो गांव में जब गए भोज खाने, जब जा रहे थे आप इनके घर में जा रहे थे, हाँ। वो तब एगो लड़की दिखी, वही बहुत सुंदर। नहीं नहीं, मेरे गांव की लड़की है, गांव की लड़की है मेरे। हाँ आपके गांव की लड़की। अच्छा जात थोड़ा कास्ट वास्ट ठीक है कि नहीं है? वो उन सब में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे नहीं रखते, तू नहीं रखता, हम तो रखते हैं। देखो मम्मी पापा समाज को लेकर चलना पड़ता है। अच्छा विश्वास रखेंगे भी तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, हम सब सोच लिए, सब सोच लिए। क्या सोच लिया भाई? कौन सी कास्ट की है ये तो बताओ। वो कास्ट है उसका वो ब्राह्मण। अच्छा फिर ठीक है। तब ठीक है। हाँ फिर हुआ कहा कि हम गए शादी में, हम भोज खा रहे थे, भोज खा रहे थे तो हमको देख देख के हंस रही थी। तेरे को? हाँ तेरे पे हंस रही होगी। दूर मत दे हमसे, हमारा लुक पर हंस रही थी। अब फिर आए हम, जब रसगुल्ला खिलाने के लिए आते हैं ना बाराती सब, इतना बड़ा बड़ा रसगुल्ला लेकर आई, इतना बड़ा बड़ा, एकदम एना करते तो पानी निकलता था वही में से। हाँ रस निकल, पानी, गांव के रसगुल्ला में पानी निकलता है, रस निकलता है। एना करके लाई वो, हमको दी, उसमें पानी ऐसे करके एना करके दी, एना करके ऐसे ऐसे करके खिला दी। फिर बस ओ हम तो बाग बाग हो गए। वाह, मतलब इतने में प्यार हो गया है ना? क्या कहे पापी, इतना सा बात। माई के बाद देखो वही लड़की थी जो अपने हाथ से तो खिलाई हमको। तो हाथ से खिला दी तो प्यार हो गया तुझे? अरे याद नहीं, अब तो हमारा दिल जुड़ गया, हमारा आधा दिल उसके पास चला गया। तो बस इतना ही हुआ है ना? उसके बाद तो मुलाकात नहीं हुआ? बहुत कहानी हो गया है भैया, बहुत कहानी हो गया। फिर आगे क्या हुआ? फिर हम जेना तेना अपना दर्द छुपा के वहाँ से निकले, अपना बात छुपा के। फिर हम घर पर आए तो हमसे रहा नहीं गया। फिर आप आ गए दिल्ली। हाँ। चले गए एक दिन भाभी के गाँव, फटफटिया पर चले गए, एकदम जेना आ जाए थे, एकदम इन्ना करके चश्मा लगा के इन्ना करके चले गए। वो तब फ्लैट, हमको देख के फ्लैट हो गई, फ्लैट। बोले भाई बात बन गया है। उनने में क्या हुआ, इनके वो देख लिए, कौन? चचा जी, हमको देख रहे थे, ना करके हंस रहे थे। फिर तो तुम पक्का पिटे होगे। अरे वो हमको देख लिए, अब वो हमको देख लिए तो इन्ना करके लठ लाए, लाठी इतना लंबा करके हमको इन्ना करके, क्या कर रहा है रे यहाँ पर, क्या कर रहा है? बोले हम तो आए हैं, नहीं घूमने आए हैं, हमारा भाई का ससुराल है, घूमने आए हैं। आप कौन हैं? तो बोल रहे हैं कि हम उनका ससुर हैं। अच्छा ससुर जी प्रणाम, प्रणाम की और चुपचाप निकल गए, मार नहीं पड़ा होगा जी। फिर हम वहाँ से भाग आए, मार नहीं खाए, लेकिन तुम बचते नहीं अगर रुकते तो। अरे भाभी जी की बात कर रही हैं? अरे वो हमारे चाचा जी हैं, पता हमारा है नहीं देखी यहाँ बॉडी। तो वो गांव हमारा है, तुम्हारा गांव नहीं है। गांव से 10 लड़का बुलवा लेते, तुरंत एकदम मिटा देता गांव का ये सब निशानी। बात छोड़, पहले ये बता फिर करना क्या है?
आगे का स्टोरी तो सुनिए नहीं है। अरे भाई मेरे को नहीं सुननी स्टोरी, तुम तू ये बस- बता। बहुत ही अच्छा स्टोरी। नहीं नहीं, तुम ये बताओ वो लड़की अभी तुम्हारे साथ। सुनिए ना, कहानी सुनिए ना। चलो बताओ भाई थोड़ा जल्दी फास्ट। थोड़ा। तो वही बात ना होता है ना, दिल का प्यार मानता कहाँ है। फिर चले गए जजमंता खाने। जजमान था। हाँ वो बोलो बोलो, फिर इतना क्यों शर्मा रहे हो? क्या अब जब हुआ? प्यार किया तो शर्माना क्या, डरना क्या? न्यू तो उसी के घर पे पड़ा हुआ था। हैं? हाँ वो फिर वो खिलाती गई, हम खाते गए, वो खिलाती गई, हम खाते गए, वो खिलाती गई, हम तुम खाते गए खाते गए खाते गए, आगे? फिर हम भोज खा लिए। फिर अरे बता भाई। अरे बताओ ना। क्या हुआ आगे? चांदनी रात था, हाँ। एकदम कोई नहीं था छत पे। अच्छा। हम खड़े थे छत पे, अब वो आई, थोड़ा सा नजदीक था, मतलब हम यहाँ खड़े थे, वो यहाँ खड़े थे। ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, गरम गरम सांस चल रहा था। फिर हो गया। क्या? तो दे दिया। क्या दे दिया? नंबर दे दिया। नंबर दिया था भैया। अरे तो पूरी बात बोला कर। अरे इतना नंबर के लिए इतनी बड़ी कहानी बताने की क्या जरूरत थी? हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे रात में, दोनों पास में। बस कर। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, आगे आगे। फिर नंबर दे दिया। अच्छा फिर? नंबर दे दिया। अच्छा नंबर दे दिया। बात होता है रोज का देर। अच्छा। अरे मैंने चाय चढ़ाई थी, मैं तो भूल ही गई। अभी आई मैं। हाँ जल्दी। तो बड़ा तेज निकला बे, हैं? हम तो सोच रहे थे हमारा सुबोध बहुत सीधा साधा है, वहां पे पेच लड़ा बैठा है ये तो। वैसे तो तूने मेरा सपना तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तो फिर आगे का क्या विचार है? अब सब आपके हाथ में भैया जी। मेरे हाथ में क्या है, सब तो तू कर ही बैठा है। अब तो बस हमें रस्म पूरी करनी पड़ेगी। ये लो चाय। और तेल खत्म हो गया था, पकौड़े नहीं बने। हाँ ले आएंगे। अच्छा सुबोध, हमें जरा फोटो तो दिखाओ होने वाली देवरानी की। ये पक्का? माफ कर दीजिएगा भैया, लेकिन अब प्यार किसी को देख के थोड़ी होता है, तो दिल से दिल मिलता है। तुम्हें पता है नहीं कौन है? हाँ पता है, उसको भी पता है कि हम कौन हैं। नहीं मतलब ये मेरी बहन है। हाँ तो उसको भी पता है कि हम भैया के भाई हैं। बधाई हो। क्या कोई बच्चा थोड़ी हुआ है, लेकिन ठीक है, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है कि हमने जो तेरे लिए लड़की देखी थी, तू उसी से क्या प्यार होकर बैठा है। आप हमारी लड़की देखे थे? हाँ, अरे जो मैं तेरे से कह रहा था कि हमने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, वो इसी के लिए तो था, इसकी बहन के साथ। और देखो जय हो भोलेनाथ, संजोग सावन का कैसा हमको है। प्रसाद मिल गया। जय हो। और देखो संजोग कैसा है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो मेरी बहन है। जय हो भोलेनाथ, खुश कर दिए। जय हो। हमारा सोमवारी का व्रत सफल हो गया। फिर अब क्या, अब धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ सुबोधवा, भैंसिया पे बैठो, ओ घोड़ी पे बैठवा। हाँ भैंसिया पे बैठा। वैसे भैंस पे अच्छा लगेगा तू। अपना माल है भाई। चलो अरे चले। हाँ बस चलो 1 मिनट हो गया, चलो। कोई दूसरी चप्पल डाल लेती।
अरे नहीं, ये अच्छी लगती है, कंफर्टेबल है बहुत। तो चिपका के डाल लेगी। हाँ तो क्या हो गया, 5 रुपए में जुड़ जाती है, अच्छी बात है ना। और ये तेरा शॉल भी फटा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, कपड़े पहनना छोड़ दो, इतना सबका फटा रहता है। लो छिप गया, दिखेगा ही नहीं। चले अब। और वहां फेविक्विक रखी है, आते वक्त ले आना, रास्ते में टूट गई तो जोड़ लूंगी ना। भैया 20 रुपए लगते हैं महादेव चौक के, आप ज्यादा बता रहे हो। नहीं मैडम, 30 रुपए लगते हैं। और वैसे भी मैं भर के चलता हूँ, मैं 30 रुपए में आप दोनों को ही लेके जाऊंगा बस। भैया आप सवारी बैठा लेना ना, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। अरे यार चल लेते हैं ना यार, ठंड हो रही है, हवा लग रही है, आजा। ऐसे कैसे चल लेते हैं, 20 रुपए जायज है, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। नहीं भैया, 20 में चलोगे तो बताओ। नहीं नहीं भैया आप जाओ, ठीक। हम आगे से देखते हैं। चल मार्केट चलते हैं, तेरी चप्पल भी टूटी हुई है, चप्पल भी ले लेना। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने चिपकाई है, अभी चलेगी 2-3 दिन आराम से। अरे यार 2-3 दिन बाद फिर बोलेगी तू चप्पल टूट गई। अरे मैंने मंगा ली है मीशो से, बहुत जल्दी आ जाएगी। अरे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती यार, 2-4 दिन चलेगी फिर टूट जाएंगी, फिर आना पड़ेगा इधर ही। चल। अरे कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगी, आप टेंशन मत लो। चलो अभी। सॉरी। क्या हो गया? मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया ना तूने, एडजस्ट करना सीख लिया। चप्पल टूट गई तो चिपका लेती है, शॉल फट गई तो छिपा लेती है। मुझे पता है यार, मैं वो सब नहीं कर पाया हूं तेरे लिए जो तू डिजर्व करती है। ये मीशो नहीं है यार तेरे लिए, ये टूटी हुई चप्पल नहीं है, ये फटा हुआ शॉल नहीं है। क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करेगी यार तू, ये क्या बनती जा रही है तू। और अब तो तू मेरे साथ लड़ती भी नहीं है यार, तू तो मेरे साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ती थी ना, अब लड़ती भी नहीं है। तू बोलती क्यों नहीं है यार मेरे को कि मैं तेरी जिंदगी धीरे धीरे खराब करते हुए जा रहा हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी है। मैं एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तो तेरे प्यार का फायदा उठा रहा हूं ना, वो सब नहीं कर पा रहा हूं तेरे लिए जो मुझे करना चाहिए। मैं नहीं कमा पा रहा हूं यार इतना जितना तू डिजर्व करती है। मैंने कोशिश की है बहुत, पर मैं नहीं कमा पा रहा हूं यार। मैं तेरे को रानी बनाना चाहता हूं यार, पर मैं साला खुद किसी का गुलाम बन गया हूं। ऐसा कुछ थोड़ी है, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? क्या कुछ नहीं है, सब कुछ तो खराब हो चुका है, तुझे दिख नहीं रहा है। कुछ भी खराब नहीं हुआ है, सब कुछ तो है मेरे पास। और जो मेरे पास नहीं है, जब तुम अच्छे पैसे कमाओगे, ज़्यादा पैसे कमाओगे, तब मुझे वो भी दिला देना। और मैंने ऐसी कोई लिमिट थोड़ी सेट कर रखी है कि मुझे हर 6 महीने पे चप्पल चाहिए, हर 6 महीने पे कपड़े चाहिए, या मुझे शॉपिंग करनी ही करनी है। ऐसा कुछ थोड़ी है, तुम भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। अभी एक चप्पल ले रही हूँ, कल 10 चप्पल लूँगी। बस तुम मेहनत करते रहो, मैं साथ हूँ ना तुम्हारे। और तब तुम देखना, सबसे ज़्यादा पैसे मैं ही उड़ाऊंगी। नहीं उड़ा पाओगे तुम रोक भी नहीं पाओगे बेटा। वक्त लग गया तो? वक्त तो लगेगा ही, बस तुम हार मत मानना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मालिक नमस्ते। सुनो, तुम्हें कितनी बार बोला है चप्पल लेके अंदर मत आया करो, पूरा एरिया गंदा कर दिया। लेकिन मालिक, सफाई भी तो मैं ही करती हूँ ना। जबान मत लड़ाओ, जाओ चप्पल निकाल के आओ। ठीक है। सुनो जी मालिक। कैसे चावल बनाएंगे, कंकड़ ही कंकड़ है इनमें। मालिक, मैंने आपको बताया था ना कि पीछे से चावल ऐसे आ रहे हैं। तो धोखे नहीं बनाए जा सकते? मालिक, मैंने धोकर ही बनाए थे। ये लो, लेके जाओ इसको और दूसरा बना के लाओ। ठीक है मालिक।
हेलो। हेलो मालिक, नमस्ते। नमस्ते। मालिक, आज मैं काम करने नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। ठीक है, तुम हमेशा के लिए घर पे रुक जाओ, तुम्हारा रोज का हो गया है, कोई जरूरत नहीं है काम पे आने वाली। मालिक नहीं, लेकिन भैया लगता है गुस्सा हो गए। अगर मैं उनके यहाँ काम पे नहीं जाऊंगी तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं। राज, बेटा राज। हाँ माँ। बेटा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही। अगर मैं भैया के यहाँ नहीं गई तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। बेटा, आज तुम उनके यहाँ चले जाओ। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं भी काम करके आता हूँ। बे, कहाँ जा रहे? उनको काम करने आना था। काम? कैसा काम? मम्मी यहाँ पर काम करने आती है ना, तो आज उनकी जगह मैं आ गया। मतलब तू यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करेगा? जी भैया, जब मम्मी की तबीयत खराब होती है तो मम्मी काम करने मेरे को भेज देती है। जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएंगी तो वो खुद आ जाएंगी काम। ठीक है, तू जा। अच्छा सुन, तू यहाँ काम के लिए आया है, तू पढ़ाई नहीं करता? स्कूल नहीं जाता क्या? जाता हूँ भैया, पर आज छुट्टी कर ली। मम्मी ने बोला है अगर काम पे नहीं गया तो भैया गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, गुस्सा नहीं होऊंगा, तो भी छोटा है, तो पढ़ाई कर। नहीं भैया, अब मम्मी के पैसे काट लोगे। नहीं बेटा, कोई पैसे नहीं काटूंगा। तू जा और अपनी मम्मी का ख्याल रख, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना, उनके पास रहना और उनकी सेवा करना। ठीक है, जा। सुनो भैया। हाँ? आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं दूसरों के घर में भी काम करने गया था, पर उन्होंने तो मुझसे काम कराया, पर जब खाना देने की बारी आई तो दूसरे बर्तन में दे दिया। सुनो, तुम्हें कितनी बार बोला है हमारे बर्तनों में खाना मत खाया करो। जब तुम्हारे लिए अलग से थाली रखी हुई है तो उसमें क्यों नहीं खाती तुम? मालिक, भूल गई थी, माफ कर देना। अच्छा, सैलरी लेना तो नहीं भूलती हो तुम, वो तो तुम्हें याद रहता है। जाओ, अपनी थाली में लो और खाओ। ठीक है मालिक। उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों के साथ मत रहे, वरना वो भी तेरी तरह बन जाएंगे। और आप बहुत अच्छे हो भैया, थैंक यू। सुनो, तुम आज के बाद इस थाली में खाना नहीं खाओ। क्यों? वो नई थाली है, उसमें खाना खाओ। और मैंने जो भी बर्ताव किया है तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं मालिक, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप भी सही करते हो। जहाँ मैं काम करने जाती हूँ वहाँ भी लोग मुझे यही बोलते हैं कि हमारे ये सामान मत छुओ, हमारे बेड पे मत बैठो, हमारे सोफे पे मत बैठो। और आपने भी वही किया। मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा मालिक। ठीक, खाना। हितांशी, अब क्या हो गया? 1 घंटे पहले पानी मांगा था तुमसे, अभी तक नहीं दिया गया। भूल गई। अपने काम तो नहीं भूलती तुम। लाती हूँ। ये लो पानी। और 1 घंटा हो गया था तो तुम खुद भी ले सकते थे। नहीं पीना तेरा पानी। ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुन, मेरा दिमाग ना बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। बहुत दिन से देख रहा हूँ तुझे, बड़ा फालतू बोल रही है तू। हाँ तो 1 घंटे से तुम इतना वेट कर रहे थे तो खुद से पानी ले लेते ना। मैं नौकरानी लग रही हूँ क्या? हर टाइम तुम्हारे सारे काम करूँ, तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारे शूज देखो, तुम्हारे सॉक्स देखो। चीख किस पे रही है तू? हाँ, ज्यादा नहीं हो रहा है?
देख हितांशी, मुझसे ना आवाज नीचे करके बात किया कर तू। अच्छा, और जो तुम चिल्ला रहे हो वो? अगर पानी मैं लेकर आऊंगा तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। देखो, मेरे बाप पर मत जाओ। अच्छा एक बात बता, तू ये जो महंगे महंगे सूट पहनती है, इतना बन ठन के घूमती है, ये सब कौन दिलाएगा? अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तेरा बाप दिलाएगा क्या? देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे बाप पर मत जाना, वरना वरना क्या? क्या करेगी वरना? तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। अच्छा, तो तू भूल जाएगी कि मैं कौन हूँ? चल भूल जा। वैसे ना मैंने तेरे घर वालों को सबको देखा है, तेरे बाप को, तेरी माँ को, तेरे भाई को। अच्छा, तुम मेरे घर वालों की बात कर रहे हो? तुम्हारे घर वाले पता है कैसे हैं? तुम्हारी माँ ना। आज बोल दिया है, आज के बाद ना अपनी इस गंदी जबान से मेरी माँ का नाम मत ले लियो। चले यहाँ से। हेलो, हाँ मम्मी, मैं घर आ रही हूँ। कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कल आती हूँ। ठीक है, बाय। कल मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। उनको जितना पीटना है आज पीट लो। तू चली जा, मैं तेरे लायक ही नहीं हूँ। दिन पर दिन मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और आज तो मैंने तेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। जिस रिश्ते में हाथ उठाने की नौबत आ जाए ना, वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं कहलाता। तू चली जा यार। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं हुआ। दिखाओ, ये चोट कैसे लगी तुमको? कुछ नहीं यार, वो मैंने गुस्से में तुझ पर हाथ उठाया ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया है कि मैंने अपना हाथ दीवार में दे मारा। पता नहीं यार आजकल क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता हूँ मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे गुस्सा कंट्रोल तक नहीं होता है। कोशिश करता हूँ पर नहीं होता। यार हितांशी, माफ़ कर दे यार मुझे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कहीं छोड़ कर नहीं जाऊंगी। और रही बात लड़ाई की, हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। लड़ाई तक बात आने ही नहीं देंगे। और आपका गुस्सा भी मैं कंट्रोल करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। मैं आज के बाद कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। कोई बात नहीं,